नमस्कार, स्वागत है आपका एनएमएफ न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शबनम। ऑपरेशन सिंदूर में भारत के हाथों मार खाने वाले पाकिस्तान ने अब नई साजिश रचना शुरू कर दिया है और यह साजिश बांग्लादेश के रास्ते पाकिस्तान रच रहा है। खबर यह है कि पाकिस्तानी सेना में नंबर 2 की पोजीशन रखने वाले जनरल शमशाद मिर्जा ढाका पहुंचे हैं। यहां मोहम्मद यूनुस से उन्होंने मुलाकात की है। खबर यह है कि बांग्लादेश की तीनों सेनाओं के प्रमुख से भी वो मुलाकात करने वाले हैं और बंगाल से सटे जितने भी बांग्लादेश के इलाके हैं वहां का भी दौरा करेंगे। अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या बांग्लादेश के जरिए पाकिस्तान भारत के खिलाफ साजिश रच रहा है? आज इसी पर चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं निपुण आलम बायन जी, राजनीतिक विश्लेषक हैं और इन मामलों पर बारीकी से नजर भी रखते हैं। तो सर, जिस तरीके से शमशाद मिर्जा ढाका पहुंचा हुआ है और ढाका में मीटिंग पर मीटिंग हो रही है, कभी बांग्लादेश के सैनिकों के साथ, कभी मोहम्मद यूनुस के साथ, इसके मायने क्या है? क्या बांग्लादेश के जरिए पाकिस्तान कोई साजिश रच रहा है भारत के खिलाफ? देखिए, दो सूरत हाल है सबनम इस पूरे मैटर में। एक तो ये है कि जिस प्रकार से सर्किट पर तनाव बढ़ रहा है, पाकिस्तान ने काफी ज्यादा सर्किट पर अपनी तैयारी करना शुरू की, तो हमने ऑपरेशन त्रिशूल वहां पर शुरू किया, जिसमें पहली बार मैं देख रहा हूं कि तीनों सेनाएं हमारे सर्किट में वो अपना क्या करें, तैयारी कर लें, अभ्यास कर लें। बिल्कुल। तो संभावना बनती है कि सर्किट में कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिले। तो ऐसे में हो सकता है कि पाकिस्तान ये स्ट्रेटजी में काम कर रहा हो कि अगर सर्किट पर हम पर दबाव बनाया जाएगा तो हम बांग्लादेश की ओर से भी क्या कर सकते हैं, भारत पर दबाव बना सकते हैं। क्योंकि हम जानते हैं हाल के दिनों में पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच में नजदीकियां बढ़ी। बिल्कुल। तो एक तो इसको आप देखिए कि भारत को घेरने की नीति की तरीके से हम इसको देख सकते हैं। और ऑलरेडी चीन है ही, तो पाकिस्तान ऑलरेडी घिरा हुआ है अफगानिस्तान और भारत के बीच में। तो कहीं ना कहीं वो प्रेशर को रिलीज करने के लिए बांग्लादेश की ओर अपने इस प्रकार की एक्टिविटीज को बढ़ा रहा है। पहला तो बात ये। दूसरा क्या है कि बांग्लादेश में जो रोहिंग्या मुस्लिम है उनको प्रिपेयर किया जा रहा है, अराकान आर्मी के सामने खड़ा किया जा रहा है अराकान आर्मी से लड़ने के। अराकान आर्मी जिस प्रकार से बढ़त बढ़ाने का प्रयास कर रही है लगातार, और अराकान आर्मी को रोकने के लिए जो रोहिंग्या मुस्लिम हैं उनके जो फाइटर्स हैं, लड़ाके, उनके जो ग्रुप्स वहां में बने हुए हैं, उन ग्रुप्स को तैयार किया जा रहा है कि वो अराकान आर्मी से लड़े और अराकान आर्मी पर इतना प्रेशर बना दिया जाए कि जो रोहिंग्या मुस्लिम आज बांग्लादेश में हैं, करीब 4 से 4.5 लाख के आसपास, उनको दोबारा से क्या है, म्यांमार जो है वो रखाइन स्टेट में ले ले। यानी जो रखाइन स्टेट जो कब्जे में है किसके, आपके अराकान आर्मी की, तो वहां पर ले लिया जाए। ये भी एक संभावना जो है देखी जा रही है, क्योंकि काफी बड़ी मात्रा में हम देख रहे हैं कि आईएसआई जो है रोहिंग्या मुस्लिमों के जो ग्रुप्स है, मुख्य रूप से 2-3 ग्रुप है, उनको ट्रेन कर रहे हैं, उनको पैसा दे रहे हैं, उनको वेपन दे रहे हैं। तो ये भी पॉसिबिलिटीज एक आपकी हो सकती है। लेकिन दोनों ही अगर हम कंडीशंस की बात करें तो दोनों ही स्थिति जो है वो भारत के लिए उचित नहीं है। क्योंकि अगर बंगाल वाले जो एरिया हैं, खासकर कॉक्स बाजार हो गया और भी इलाके, वहां का स्पेशल दौरा करना ये किस और मैसेज देता है? क्योंकि 1971 से पहले यहाँ आईएसआई बहुत एक्टिव हुआ करती थी। भारत ने जवाब दिया, भारत ने किस तरीके से हमला किया, भारत ने किस तरीके से पाकिस्तानी आतंकियों को खदेड़ा, ये सबको मालूम है। लेकिन अब फिर से वही हरकत करना, कट्टरपंथी विचारधारा जिस तरीके से बांग्लादेश में पनप रही है और अब पाकिस्तान उसे पूरा सपोर्ट कर रहा है, उसके जनरल वहां पहुंच जाते हैं, उन इलाकों का दौरा करते हैं, इसका कितना प्रभाव भारत पर पड़ेगा? देखिए, कॉक्स बाजार की अगर हम बात करते हैं तो आप देखें करीब 4.5 लाख के आसपास रोहिंग्या मुस्लिम बांग्लादेश में है। और उनकी सबसे बड़ी आबादी खुद शेख हसीना गवर्नमेंट के द्वारा कॉक्स बाजार में उनको सेटल किया गया था। यानी कि रोहिंग्या को बांग्लादेश में पूरे न फैलाकर कॉक्स बाजार में उनको वहां पर सेटल किया गया है। तो आज अगर मैं कहूं कि कॉक्स बाजार, तो करीब 3.5-4 लाख रोहिंग्या जो है वो कॉक्स बाजार में रहते हैं। ठीक है सोनू जी। तो उतनी बड़ी संख्या में अगर कहीं पर आपके रोहिंग्या मुस्लिम रह रहे हो, मैंने अभी आपको क्या बताया कि रोहिंग्या मुस्लिम को तैयार किया जा रहा है अगेंस्ट ऑफ अराकान आर्मी, और अराकान आर्मी के अगेंस्ट अगर तैयार किया जा रहा है तो हो सकता है पाकिस्तान भी उनको तैयार करे अगेंस्ट ऑफ इंडिया। 2013 में हमारे बिहार में बोध गया है,
और बोध गया में बम विस्फोट हुए थे। उस बम विस्फोट में 2 रोहिंग्या मुस्लिमों के हाथ आए थे, 2 रोहिंग्या मुस्लिम पकड़े गए थे। हम्म। उनसे पूछा गया था शबनम जी उस समय कि भाई तुमने यहाँ पर विस्फोट क्यों किए, बम ब्लास्ट क्यों किए? हम्म। तो उन्होंने कहा जी हमको सताया गया है। किसके द्वारा? कि म्यांमार के द्वारा। तो हमने कहा तुमने म्यांमार में क्यों नहीं किए जाके बम विस्फोट, यहाँ पर क्यों किए? हम्म। तो उन्होंने कहा कि म्यांमार के लोग यहाँ पर विजिट करने आते हैं तो हमने तो उनको टारगेट किया। अब जैसे आप जानते हैं समझो जी, हम लोगों ने एक बात बोली हुई है पाकिस्तान को कि अगर पाकिस्तान की ओर से अब कोई भी अगर टेररिस्ट एक्टिविटीज हुई तो उसको वार ऑफ एक्ट माना जाएगा, एक्ट हम्म। ऑफ वॉर कहा जाएगा। तो इसलिए पाकिस्तान अब बांग्लादेश का रास्ता चुन रहा है कि हमला उसके जरिए करवा दिया जाए और हम बच जाएं। हम बच जाए तो बांग्लादेश की ओर से हो जाए या फिर नेपाल की ओर से भी ट्राई कर रहे हैं वो लोग, जैसे खबरें आ रही हैं। हम्म। तो ये जो पॉसिबिलिटीज हैं, ये नई तरह की पॉसिबिलिटीज तलाशने का प्रयास बांग्लादेश पाकिस्तान कर रहा है। और खुद आपको याद होगा कुछ समय पहले ही, कुछ दिनों पहले मोदी ने भाषण दिया था कि हम भारत की जो इकोनॉमिकल एक्टिविटीज है उनको टारगेट करेंगे। मतलब आतंक के रास्ते भारत का कुछ नहीं बिगाड़ पाए और दुश्मन देशों के रास्ते कुछ नहीं बिगाड़ पाए, तो अब भारत की अर्थव्यवस्था को निशाना बनाने की कोशिश कर रहे हैं। निशाना बनाने की कोशिश करेंगे। तो उसमें सिलीगुड़ी कॉरिडोर भी एक ऐसा हो सकता है, क्योंकि सिलीगुड़ी कॉरिडोर हमारे 7 और +8 यानी कि सिक्किम सभी की अर्थव्यवस्था को क्या करता है, चलाता है। हम्म। तो वो भी एक टारगेट हो सकता है। अगर हम देखें कि बांग्लादेश में भारत के बॉर्डर वाले इलाकों पे गश्तिंग उनका देखना, उनका पेट्रोलिंग करना है, उनका पहुंचना, वहां पर जाके नजर बनाना, तो ये भी इस ओर इशारा करता है। तो कई सारे एस्पेक्ट्स हैं। लेकिन निश्चित रूप से अरुण जी, पाकिस्तान की इस तरह की कोई भी एक्टिविटी जो इस रीजन में होगी वो संदेह की नजर से ही देखी जाएगी, जैसे आप संदेह की नजर से देख रही है। क्योंकि कहते हैं ना कि वो फूल था बबूल का तो गुलाब कहाँ से देता, पेड़ था बबूल का तो गुलाब कहाँ से देता। हम्म। पाकिस्तान ऐसे ही चहलकदमी करने या घूमने नहीं गया है, वो वहां पर अपनी संभावनाओं को तलाशने के लिए गया है। लेकिन यहाँ निपुण जी एक सवाल ये भी है कि जिस तरीके से बांग्लादेश और भारत का व्यापार भी है, बड़े लेवल पर व्यापार होता है, बांग्लादेश बहुत हद तक भारत पर निर्भर भी है, तो क्या पाकिस्तान के बहकावे में आकर कोई खिलाफ में कदम उठा पाएगा? देखिए क्या होता है कि हम्म। अगर हम इस पूरे पूरे सार्क कंट्रीज की बात करें, हम्म। खुद पाकिस्तान भी ज्योग्राफिकली इतना कनेक्ट है भारत से। पाकिस्तान की भी बहुत सारी फसलें जो है पाकिस्तान में नहीं होती, वो भारत से ही जाती हैं। जैसे चीनी, हम्म। पाकिस्तान के अंदर ज्यादा चीनी नहीं होती है, भारत से ही वहां पर शुगर गुड़ ये सब जाता है हम्म। भारत से। चलना तो किसी का नहीं, क्योंकि ज्योग्राफी ने हमने एक दूसरे को नजदीक रखा है। और पाकिस्तान तो हमसे अलग हुआ है, बांग्लादेश तो हमसे अलग हुआ है। हम्म। तो ज्योग्राफिकली अगर हम इतने कनेक्ट हैं, हिस्टोरिकल कनेक्ट रहे हैं, तो निश्चित रूप से वहां पर होने वाली किसी भी एक्टिविटी का इम्पैक्ट जो भारत पर पड़ेगा, हम्म। या भारत की होने वाली एक्टिविटी का प्रभाव उन पर पड़ेगा। तो निश्चित रूप से जो भी वो कर रहे हैं, जैसा भी चल रहा है यहाँ पर, उसका पॉजिटिव निगेटिव इम्पैक्ट भारत पर पड़ेगा। भारत के बगैर चलना तो किसी के बूते की बात ही नहीं है। हम्म। क्योंकि भारत हर तरह का संपन्न राष्ट्र है। जो ये कल्पना करते हैं नेपाल की तरक्की ना होने का बड़ा कारण क्या था, कि नेपाल चीन और भारत के बीच में उलझा रहा, जबकि भूटान ने भारत की ओर झुकाव रखकर अपनी सारा का सारा क्या करे डेवलपमेंट कर लिया। ये बात नेपाल को नागवा हुई थी, यही बात बांग्लादेश को है, यही बात म्यांमार को है। ये सब देश ये समझने का प्रयास नहीं करते कि इस रीजन के अंदर अगर कोई देश ताकतवर है तो भारत है। तो भारत का बिल्कुल। साथ में लेकर चलना वो बेटर है। हम ही लोग बार बार क्या करेंगे, नेबर फर्स्ट पॉलिसी, गुजरात डॉक्ट्रिन हम ही शुरुआत करेंगे, हमारी ओर से वेलकम होगा तो करेंगे। तो वो जो एक अंडरस्टैंडिंग होती है, विजनरी जो अप्रोच होता है, वो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जो सार्क में भारत के अलावा जितने देश हैं उनके जो लीडर हैं वो विजनरी अप्रोच नहीं है, बिल्कुल सही कहा दूर आपने। तक देखेंगे की क्षमता नहीं है हम्म। कि व्हाट इज द बेटर फॉर अस। मतलब अपने भी नुकसान कर कर भारत का विरोध करने लगे रहते हैं। रीजन क्योंकि माइंड वॉश इस प्रकार से किया जाता है पाकिस्तान, चीन, अमेरिका के देशों के द्वारा। ये इनके बहकावे में आकर पूरा का पूरा क्या करते हैं, भारत के अगेंस्ट अपने रूल जो है हमेशा उठाते हैं, आपको दिख जाएंगे। सही कहा आपने। शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो देखा आपने कैसे पाकिस्तान डायरेक्ट
अगर भारत पर अब आंख उठाएगा तो भारत इसे वॉर मानेगा और फिर जो पलटवार करेगा उससे पाकिस्तान तबाह हो जाएगा। तो यही कारण है कि अब पाकिस्तान बांग्लादेश के रास्ते, बांग्लादेश के कंधे पर बंदूक रखकर भारत पर चलाने की कोशिश कर रहा है, भारत को निशाना बनाने की कोशिश कर रहा है। हालांकि भारत की सेना भी तैयार है, भारतीय सरकार भी तैयार है पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए, और बांग्लादेश अगर हरकत करता है तो उसे सबक सिखाने के लिए। जी नम्रता जी, आप और हम भी तैयार, वो सबनम जी, आप और हम भी तैयार हैं जवाब बिल्कुल। देने के लिए। पाकिस्तान को खैर अपनी हरकतों का हर्जाना तो भरना ही पड़ रहा है, लेकिन अब जो हिमाकत वो करने की कोशिश कर रहा है उसका नुकसान उसे बहुत ज्यादा भुगतने को मिल सकता है। फिलहाल इस खबर को लेकर आप क्या राय रखते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तमाम बड़ी खबरों की अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार।